नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। व्यास मुनि की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, माँ भगवती सरस्वती की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंदाय श्री कृष्णाय राधाय नमो नमः। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में प्रथम स्कंद का तृतीय अध्याय सुनाऊंगी। इसमें भगवान के अवतारों का वर्णन है। इसके पहले के अध्याय में था भगवत कथा, भगवत भक्ति का महात्म्य बताया गया था। आइए आज भगवान के अवतारों का वर्णन सुने। लाइक कमेंट शेयर करें और कमेंट्स जरूर लिखिए कैसा लगता है। अपने अपने भी ज्ञान प्रकट करिए। मेरी बुद्धि से जो समझ में आता हो समझाने का भी प्रयास करती हूँ, लेकिन पहले समझने खुद के लिए ही तो पढ़ रही हूँ। आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि भक्ति का प्रचार प्रसार। आइए सुनिए पहला श्लोक का अर्थ। सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा होते ही उन्होंने महत्त्ववादी से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। खुद उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 भूत और ये 16 कलाएं थी। कैसे? 10 इंद्रियां, 1 मन, 11 हो गया और 5 भूत 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुख के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। ऐसे रूप की कल्पना करके एक बार हम लोग भी प्रणाम करें। ओम परमात्मने नमः। भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल कर लाने के विचार से सुकर रूप ग्रहण, सुकर रूप में अवतरित हुए। ऐसे दांत पे रख करके उठाए हैं पृथ्वी को। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया। 7 तत्व तंत्र का, जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किसी प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। किस प्रकार? इसका वर्णन। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से, ठीक है। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रिय का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। किसमें? नर नारायण रूप में। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेट से लुप्त हो गया था,
आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसैया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथ्वी के रूप में अवतरण हुए। शौनक आदि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा कल्याणकारी। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपने पीठ पर धारण किया। यानी नीचे जो थी कच्छप के रूप में भगवान थे, उनके ऊपर मंदराचल रखा गया था और घुमाया जा रहा था उनके पीठ पर। 12वीं बार धन्वंतरि के रूप में अमृत लेकर समुद्र से उसी मंथन में प्रकट हुए। 13वीं बार मोहनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। मोहिनी जब वो समुद्र मंथन हो रहा था उसी समय। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाले सीप को चीर डालता है। 15वीं बार में वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि को यज्ञ किया। वे चाहते थे त्रिलोकी का राज, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग धरती। कथा प्रसिद्ध है। 16वें में परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब वे क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में प्रकट हुए। 17वें अवतार है व्यास जी। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर अपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बनाई। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया। 18वां उनका वह अवतार है। और श्वेत बुंध रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत से लीलाएं। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से पृथ्वी पर प्रकट होकर पृथ्वी का भार को ग्रहण के भार को जो हटाया, भार उतारा, जो पाप था उस पाप को उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल की रूप में अवतीर्ण होंगे। यह 22 अवतारों की गणना की गई है यहाँ, परंतु भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वान 24 के संख्या में यूं पूर्ण करते हैं। रामकृष्ण के अतिरिक्त 20 अवतार जो प्रयुक्त हैं, शेष 4 अवतार श्री कृष्ण के ही अंश हैं। स्वयं श्री कृष्ण तो पूर्ण परमेश्वर हैं।
वे अवतार नहीं अवतारी हैं, अतः श्री कृष्ण के अवतारों की गणना में नहीं गई। उनके 4 अंश यही हैं, एक तो केश का अवतार, दूसरा सूतपा तथा पृष्णी पर कृपा करने वाला अवतार, तीसरा संकर्षण बलराम और चौथा परशुराम। इस प्रकार इन 4 अवतारों से विशिष्ट 5वें साक्षात भगवान वासुदेव हैं। ऐसे विद्वान लोग कहते हैं 22 अवतार तो प्रयुक्त हैं, इनके अतिरिक्त 2 और हैं, हंस और हयग्रीव। शौनक आदि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि मनु देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान ही हैं, यानी स्वयं वे अवतारी हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेकों रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातः काल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृतिक स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महतत्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का ही आरोप करते हैं, यानी जो दिखता है उसे ही मानते हैं। इनके कहने का तात्पर्य है इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है, न देखने सुनने में ही आता, न देखने सुनने में भी नहीं आता है। वही सूक्ष्म शरीर है, आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपर्युक्त सूक्ष्म स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित होता है। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से आरोप दूर हो जाता है, उस समय ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंद में हो जाता है और अपने स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित। वास्तव में जिनके जन्म नहीं और कर्म भी नहीं, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृतिक जन्म और कर्मों का तत्व ज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है, वे लीला से ही संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु वे उसमें आसक्त नहीं होते हैं। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञान इंद्रियों और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। ग्रहण करते हुए वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं करा सकते, यानी संसार का कोई भी विषय भगवान में लिप्त नहीं हो सकता। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से ही कुछ करामात को उसके कोई समझ नहीं पाता, तो वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए ही नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों द्वारा नहीं पहचान पाता। जैसे जादूगर की कला नहीं समझ पाते, वैसे भगवान रूपी जादूगर की यह कला भी हम नहीं समझ पाते। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनका कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों में मन लगा के रखता है, चरण कमलों के दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता है।
शौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े ही संबोधन करते हैं सूत जी। शौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं, जो इस जीवन में है और विघ्न बाधाओं से भरे हुए इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव, वह अनिर्वचनीय अनन्य आप प्रेम करते, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता है। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस सलांघनीय कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। किसको? सुखदेव को। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार ही सार ग्रहण किया गया है, संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परमर्षियों से घिरे हुए आमरण आसन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। कौन? परीक्षित। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे थे, उनके लिए पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ। शौनक आदि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा था। सूत जी कह रहे हैं, वहीं मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। यह तृतीय अध्याय यहीं। नमस्कार।